हेलो गाइस, रुद्रा एजुकेशन हम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ईएमएस टायर सेकंड एग्जाम की बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको किस तरीके से एग्जाम हॉल में अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव सेक्शन और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन दोनों को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके कितने होने चाहिए उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग पर भी हम चर्चा करेंगे तथा इसके बाद में सेफ स्कोर को भी देखेंगे। तो अगर आपने पहली बार चैनल को विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसी ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं ईएमएस टायर सेकंड एग्जाम को लेकर के, इसमें हम चाहे आप पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे टीजीटी में, चाहे आपने हॉस्टल वार्डन स्टाफ नर्स कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं, दोनों में आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो सेम होने वाला है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होने वाला है। तो आपको किस रणनीति किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके फाइनली आपको एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है ताकि आपके नंबर इंक्रीज हो सके और नेगेटिव मार्किंग का भी आपके क्वेश्चनों पर कोई भी गलत इफेक्ट ना पड़े। तो किस तरीके से आपको कौन से टिप्स फॉलो करना है तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में कि कितनी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपके होने चाहिए, उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करेंगे, सबसे बाद में हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे उस स्ट्रेटजी के बारे में जो कि आपके नंबर इंक्रीज करने में आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखें, ऐसे टिप्स आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे। बेस्ट स्ट्रेटजी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में। तो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर हम देखते हैं तो अगर आप SC ST और PW कैंडिडेट हैं तो आपको अगर ये 25 मार्क्स हैं तो आपके क्वालिफाई मार्क्स हैं। अगर आप UR OBC EWS कैंडिडेट हैं तो अगर आप 35 मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाते हैं। क्वालिफाई बस होने का मतलब ये नहीं है कि फाइनली मेरिट में आप सेलेक्ट हो जाते हैं। कट ऑफ के आधार पर आपकी फाइनली मेरिट बनती है जो 100 मार्क्स में बनेगी। तो ये केवल आपके 25 और 35 मार्क्स केवल क्वालिफाई मार्क्स हैं जो शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं फाइनली नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपकी 1/3 या 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात आप 3 क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आपका जो ये क्वेश्चन है वो सही डिडक्ट कर लिया जाता है। ये हमें लगता है सारी कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन होगी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। चलिए अब बढ़ते हैं हम वीडियो में आगे की तरफ। तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं जो है आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी, जिसके लिए मुख्य तौर पर यह वीडियो बनाया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करें तो ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव 2 सेक्शन आपके ईएमएस टायर सेकंड में आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव सेक्शन को कितने टाइम में आपको सॉल्व करना है, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है। तो ठीक है, सबसे पहले आपको जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, आपको पता है कि 40 MCQ ऑब्जेक्टिव सेक्शन के आपके फाइनली आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड ऑल क्वेश्चन। आपको सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रीड करना है। एक बार जो भी आपके 14 क्वेश्चन है बिना सॉल्व करे, बिना OMR में टिक करे, आपको केवल एक बार क्वेश्चनों को ध्यान से रीड करना है। ठीक है, फिर आपको शुरुआत से जाके एक क्वेश्चन को रीड करना है और आपको उसका आंसर OMR में फिल कर देना है। आपको इस तरीके से पढ़ के OMR सीट में फिल करना है ताकि आपको दोबारा उस क्वेश्चन को ना तो पढ़ना पड़े, ना ही उस पर कोई भी विचार करना पड़े। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से धीरे धीरे करके आपको जो भी 40 मार्क्स हैं पूरे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अगर हम आपके टाइमिंग की बात करें कि एग्जाम हॉल में आपको टाइम का बहुत विशेष ध्यान रखना है, तो आपको कम से कम 35 से 40 मिनट में इस सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़कर OMR सीट को फिल करने के बाद में आपको मैक्सिमम, मैंने 35 से 40 मिनट बताया है, इसमें आपने जो भी सेक्शन है उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना ऑब्जेक्टिव सेक्शन सॉल्व करना है। अब फाइनली हम इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन, जो कि आपको 60 नंबर का आने वाला है। तो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है 15 क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि ईच क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वो आपको 60 मार्क्स दिलाने वाला है। तो इसको हम बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरह लेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे जो कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो, हर एक टिप्स को डिस्कस करेंगे। तो रीड ऑल क्वेश्चन, सेम टू सेम आपको सबसे पहले जो 15 क्वेश्चन है उनको एक बार ध्यान से रीड कर लेना है। उसके बाद में आपको उन क्वेश्चनों में ये देखना है कि बेस्ट लर्निंग क्वेश्चन जो आपसे बन रहे हैं सबसे बेस्ट, वो कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको केवल उन्हीं क्वेश्चनों को राइट करना है जो आपको बहुत बेस्ट तरीके से बनते हैं। तो उनमें किस टिप्स का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चनों में इंट्रोडक्शन लिखना है कि इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में आपको ब्लू या ब्लैक पेन, जैसा कि यूज करने को बोला गया है कि ब्लू और ब्लैक पेन का केवल यूज करना है। तो इंट्रोडक्शन आपको बनाना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में मीडियम पार्ट विथ हेडिंग, मीडियम पार्ट आपको हेडिंग से लिखना है, हेडिंग बनानी है जो कि आपका हाईलाइट हो, आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव दिखे, क्योंकि इफेक्टिवनेस भी बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो आप
आपको जो मीडियम पार्ट है उसमें हर एक पार्ट में आपको हेडिंग देने की कोशिश करनी है, ठीक है। फाइनली आपको कंक्लूजन लिखना है। इन तीनों चीज़ों को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है हर एक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपको कितनी वर्ड में मिनिमम क्वेश्चन लिखने हैं। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको 50 से 60 वर्ड में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन ओनली, केवल ब्लू और ब्लैक पेन का आपको यूज करना है। अब हम फाइनली बात करते हैं इसकी टाइमिंग के बारे में। तो अगर हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों की बात करें तो मिनिमम 130 से लेके 135 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि इन सबको सॉल्व करने के बाद में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आपके पास में जो समय बचता है उसको आपको कैसे यूज करना है। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव सेक्शन का के बाद में आपको जो टाइम बचता है उसमें आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने OMR शीट में फिल की है, रोल नंबर आपने फिल किया है, उसको बहुत अच्छे से आप वहाँ पे चेक कर लेंगे। एक बार सारे पेपर का रिव्यू करना है आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जो भी टाइम बचा है उसमें करनी है। तो आपको किस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आपको चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, हर एक स्ट्रेटजी को मैंने बता दिया है। हाँ, एक चीज़ और, आपको एग्जाम हॉल में जब भी डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आप सॉल्व करने जाएँ, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। आपको कोई भी वर्ड अशुद्ध नहीं लिखना है, सटीकता का ध्यान रखना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी नंबर एग्जाम में द्वारा ना काटा जाए। तो EMRS की जो बेस्ट रणनीति, बेस्ट स्ट्रेटजी थी वो मैंने आपको डिस्कस की है। अगर आपको हमारी स्ट्रेटजी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।